नमस्कार बच्चों, मैं निशा आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मीडिया में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टाइम से और एक हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आएंगी। जैसा कि अगर मैं बात करती हूँ, मैंने कुछ क्लासेस मैंने कुछ क्लास ली थी प्रीवियस में जो कि कोडिंग और डिकोडिंग की थी और इसमें हमने कुछ उसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, उसमें कुछ नंबर सीरीज़ भी थी। बट आज जो हम करेंगे मतलब उस वाले जो उसमें था नंबर पैटर्न में था, बट आज जो हम करेंगे वो नंबर सीरीज़ करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड की। मैं जो पढ़ाऊँगी वो आपका नंबर सीरीज़ पढ़ाने वाली हूँ आज की क्लास में। आज की जो क्लास है हमारी नंबर सीरीज़ की रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें, मैं पहले से बता देती हूँ जो अभी वैकेंसी आई है उसमें क्या हुआ, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। पहले क्वेश्चन जो आते थे जो क्वेश्चन थे पहले आए कि पहले 25 हर सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट से 25 आते थे। अगर मैं पहले की बात करती जो एसएससी जीडी जो क्वेश्चन होते थे वो कितने होते थे, 100 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में क्या होता था आपके 25 रीजनिंग से होते थे आपके, ठीक है, और 25 जीएस से होते थे आपके, और 25 आपके मैथ्स 25 मैथ्स के होते थे, और 25 इंग्लिश के होते थे, ठीक है। ये हमारे इस टाइप से पहले ये पुराना बात कर जो हमारी वैकेंसीज नहीं आई थी, ठीक है। अब क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज होने का क्या हुआ है, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि क्या होगा, यहाँ पे जो अब क्वेश्चन का हुआ है वो कितना हो गया है, वो 20 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 20 क्वेश्चन इससे होंगे, एक जीएस से होंगे, यानी कि रीजनिंग से होंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ से होंगे एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे एंड 20 क्वेश्चन जीएस से होंगे, ठीक है। जिसमें से कि हम जानते हैं आपके पास दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, वो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। बट बात करें हम इंग्लिश की और रीजनिंग की, हम इसमें हो सकता है 20 कर भी लें और हो सकता है नहीं, मतलब चांसेस जो होते हैं थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और मैथ्स की, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश और ये जो है जीएस 2020 की, इसमें क्या है, ये हमारे पास सागर होता है। क्यों? क्योंकि वोकैब हम सारी याद नहीं कर सकते हैं। भाई बहुत इंटेलिजेंट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट वोकैब जो है हम सारी की सारी नहीं कर सकते। अगर मैक्सिमम बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो सकता है 20 आउट ऑफ 20 ले आए, बट ज़्यादातर मैं बात करूँगी तो 20 में से बच्चे जो है 18 क्वेश्चन, कुछ तो वोकैब ऐसी होंगी जो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जीएस के साथ होता है कि हम जीएस भी क्या एक सागर है, जीएस भी क्या एक आपका सागर है, ठीक है। तो आप उसको सारा का सारा नहीं याद कर सकते। तो हमारे पास जो दो सब्जेक्ट बचे हमारे पास, एक है हमारे पास रीजनिंग और एक है हमारे पास मैथ, हम इसमें बहुत आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये हमारे पास 80 क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ, पहले क्वेश्चन जो होता था वो 1 नंबर का एक आता था, अब जो क्वेश्चन हो गए 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए हमारे पास 80, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए हमारे पास 80, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हो गए। अगर मैं बात करूँ मार्क्स की, पहले के अकॉर्डिंग मार्क्स की बात करूँ तो पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता था, अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का टोटल 160 मार्क्स हो गए। पहले 1/3 मार्क्सिंग होती है, अब इसमें क्या मार्किंग जो किया है पॉइंट, इनकी नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है, ठीक है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपको चीज़ें बहुत ध्यान से करना है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है इस पे सबसे ज़्यादा रीजनिंग जो है एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है और बहुत आराम से आप कर पाते हैं रीजनिंग को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, नंबर सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूँ रीजनिंग का जो है, रीजनिंग का टाइम 20 क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, रीजनिंग का सिलेबस पूरा का पूरा वही है, बस टाइम कम हो गया। पहले हमें जो 100 क्वेश्चन करने की कितने वक्त टाइम मिलता था हमारे पास जो 100 क्वेश्चन आई थिंक 1.5 घंटा होता,
1.5 घंटा होता था, ठीक है। अभी जो हो गया हमारे पास टाइम 1 घंटा हो गया, यानी कि 60 मिनट कर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इनकी टाइम भी कम कर दिया है, क्वेश्चन सिर्फ 20 कम हो पर टाइम हमारा ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ की अगर हम बात करें कि नंबर सीरीज़ होती क्या है, पहले तो नंबर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो होता है आपका सारा का सारा मैथमेटिकल, यानी कि जितना भी काम होगा इस पर मैथमेटिकल, इस पर ऑपरेशन पे काम होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे इसका काम होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल अगर ऑपरेशन की बात करते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, लाइक कोई भी चीज़ हमारी जो भी हमें सीरीज़ दे रखी होगी उसमें क्या होगा, हमारे पास एडिशन हो सकता है, किसी में एडिशन हो रहा हो, किसी में सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, किसी में डिवीज़न हो रहा हो, किसी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ठीक है। इस तरीके से हमारी सीरीज़, ये हम जो नंबर सिस्टम पे काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो यहाँ पे, इस तरीके, किसी में हो सकता है किसी नंबर का हाफ चल रहा हो या किसी नंबर का डबल चल रहा हो, स्क्वायर पे बेस होंगे क्वेश्चन इसके, कुछ क्यूब रूट पे क्वेश्चन बेस होंगे इस पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो इनकी नंबर सीरीज है पूरा का पूरा ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट मैं एक सिस्टमेटिक वे से बात करूं तो रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं हम। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, अब जो क्वेश्चन हम इनकी जो भी हम पैटर्न करेंगे उसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहेंगे, पैटर्न हमारा ये फॉलो हो रहा होगा, जैसे कि कोई भी सीरीज़ हमें दे रखी हो उसमें हम डिफरेंस, ठीक है, इसमें डिफरेंस पैटर्न आ रखा होगा, यानी कि हम जो सीरीज़ दे रखी होगी उसमें डिफरेंस पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ये, ठीक है। कौन सा डिफरेंस पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। दूसरा क्या होगा, कोई भी जो भी हमें सीरीज हो ऑल्टरनेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। और तीसरी की बात करें, तीसरा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ये स्क्वायर हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न फॉलो कर रहा हो यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि लास्ट वाली जो क्लास थी वही सेम है ऑलमोस्ट, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल यानी कि एडिशनल, सब ये तो चीज़ें देखनी होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि ये चीज़ें फॉलो क्या कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन से पहले मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आप कर लोगे, बस डिफरेंस ये है कि आप एक क्वेश्चन को कितने मिनट में करोगे। एक क्वेश्चन को या तो आप 5 मिनट में कर लो, ठीक है, एक क्वेश्चन को आप या तो 5 मिनट में कर लो, या फिर एक क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर लो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। एक क्वेश्चन को या तो 5 सेकंड में कर लो या फिर एक क्वेश्चन को 5 मिनट में कर लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये कैसे, अगर आप नंबर सीरीज़ कर रहे हैं, इवन आप रीजनिंग करेंगे आप, तो आपके पास ये चीज़ें, मतलब आपको ये मैंडेटरी होंगी ये चीज़ें याद करना, कि हमारे पास कुछ स्क्वायर रूट है और कुछ आगे क्यूब रूट है, तो ये स्क्वायर रूट है, ये आपको इनकी ये लर्न होना आपका मैंडेटरी है, ये मान लो आपका, ठीक है, ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी ही चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये हमारे पास मैंने कुछ स्क्वायर रूट लगाए हैं यहाँ पे, 30 तक लगाए हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि 30 तक याद करो, आप कम भी याद कर सकते हैं। लाइक ये तो मैं बताऊँगी कि 30 इन द सेंस, आप कम इन द सेंस 25 तक आप याद कर लो, पर मेरा मानना है जितने अच्छे आपको स्क्वायर रूट याद होंगे, क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट याद होने का मतलब है कि आप नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, नंबर्स के साथ खेलेंगे, नंबर्स अगर माइंड में होंगे तो आप चीज़ों को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन सब में। जैसे कि 1 से 10 तक तो अब मैं जहाँ तक मुझे पता है 1 से 10 तक तो सबको ही याद होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों की कमेंट आ रही है स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट मतलब जैसे कि हमें ये दे रखा है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि किसी भी नंबर की पावर, किसी ऐसे मान लो ये 3 है, 3 की पावर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर 3 है वो कितनी बढ़ेगा, 3 की पावर, इनकी इसकी पावर का मतलब क्या होता है, नंबर जो वो 3, इनकी 3 नंबर जो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये 6 लिखा हुआ है, 6 की पावर स्क्वायर का मतलब ये 6 नंबर है वो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है।
इस तरीके से। अब क्यूब रूट क्या होते हैं? क्यूब रूट का मतलब जैसे कि मान लो ये 6 लिखा है, इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 को हमने 3 बार लिखा है। 6 को हमने कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। तो ये अगर आप ये या तो आप मल्टीप्लिकेशन करके कर लो या फिर आप इसको याद करके कर लो। ज़्यादा बेटर है कि हम याद कर लेंगे तो चीज़ें माइंड में रहेंगी, ठीक है। तो आप 1 से 10 तक आपको याद होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। बाकी आप ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा एक साथ बर्डन लेके बैठो और मुझे 30 तक, हम आज तो मुझे 30 तक ही याद करना, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आज 5 मतलब एक स्टेप में आप ये 10 तक तो आप, मुझे उम्मीद है याद होंगे। नहीं भी याद है तो आप पहले इतना याद कर लो, ठीक है। फिर 6 से 10 तक याद कर लो, फिर 11 से 15 तक याद कर लो। उनकी स्टेप बाय स्टेप आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 तक याद करो, देन 25 तक और देन 30। इससे क्या होगा, आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होगा। अब ये याद किसे करें मैडम, भूल जाते हैं। भाई याद करने का एक ही तरीका है, बार बार चीज़ें करो। जब भी आप पढ़ रहे हो तो मेरा बस एक, हम जब पढ़ते थे हम क्या करते थे कि पढ़ते टाइम हमने सारे के सारे रूट्स लिखे थे और जहाँ भी हमारी टेबल थी उसके सामने हमने पेपर पे लिख के चिपका दिया था, इनकी स्टिक किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये सारी चीज़ें मतलब जब आप वहाँ बैठोगे पढ़ोगे तो वो जब चीज़ें, अगर मान लो कोई भी चीज़ आपने बुक ले रखी है तो आपने ऐसे देखा तो आपके जो सामने टेबल होगी उस पर जो आपके स्क्वायर रूट लगे हुए हैं और आप आराम से चीज़ें जब बार बार नजरें जाएंगी तो आप आराम से याद हो जाएंगी। इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं इस पर, ठीक है। ये हैं आपके क्यूब रूट। क्यूब रूट भी आपको मैं उम्मीद करती हूँ 5 तक तो याद होंगे, हो सकता है ज़्यादा याद ना हो क्यूब रूट। तो इसको भी आप ऐसे ही बस 5-5 के इसमें पैटर्न में याद कर लो कि 5 एक फर्स्ट स्टेप में याद कर लिए, सेकंड स्टेप में 10 तक याद कर लिए, फिर 20 तक याद कर लिए, देन 25। ये इतना ही बहुत है, ज़रूरी नहीं कि 30 तक आप याद करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 30। आप 25 तक भी अगर आप नंबर्स को याद करोगे, माइंड में मेमोरी रहेगी तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन दे रखा है, आप एक बार चेक कर लो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। 10 सेकंड फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करके बताओ। आपके पास टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। यू कैन, या प्लीज़ मुझे आप 10 सेकंड में आप इसका आंसर करें। हमने पहला जो क्वेश्चन लिया था डिफरेंस बेस पे लिया था। टाइम्स अप, टाइम्स अप। एक बार देखो क्या इसका आंसर आ रहा है। मैंने बताया जो पैटर्न, हमें एक बार चेक करना है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, क्या है बोल रहा है ये डिफरेंस इनकी जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उस पर डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। हाँ, तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, जब आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप उसको समझ नहीं पाए, सबसे पहले उसका डिफरेंस देखो। अगर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे और हो सकता है डिफरेंस का भी डिफरेंस निकले। डिफरेंस का डिफरेंस, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, देखो पहले हम इन दो नंबर का डिफरेंस निकालें। कितना आ जाएगा आपका 12, ये कितना आएगा आपका 20, ये कितना आएगा आपका 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने बोला डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे। क्या बोला, डिफरेंस का भी, हम डिफरेंस निकाला, का भी डिफरेंस निकालो। कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, यानी कि ये हमें कंफर्म हो गया कि जो हमारी सीरीज़ फॉलो कर रही है क्या पैटर्न फॉलो कर रही है कि डिफरेंस का भी डिफरेंस। यानी कि अगर मैं इसमें 8 और ऐड कर दूँ, यानी कि इसमें अगर 8 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा आपका ये 44, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तो 44 हो जाएगा। अब इस डिफरेंस को यहाँ पे ऐड कर दो, यानी कि 44 को अगर मैं 99 में प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा ये 143, राइट। कितना हो जाएगा ये आपका 143। जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कितना हो जाएगा ये आपका 143। क्या हमारे ऑप्शन में 143 है? अगर है तो आपका आंसर वही होगा। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, इस क्वेश्चन में देखा कि जो हमने सीरीज़ ली है वो एक डिफरेंस का भी डिफरेंस जा रहा है। यानी कि जो भी हमने नंबर दे रखा है, जब भी आपको कुछ समझना सबसे पहले बस सबसे पहले डिफरेंस निकालो कि जो सीरीज़ जा रही है वो किस चीज़ पे, यानी कि डिफरेंस है क्या।
डिफरेंस का हमने निकाला तो इस तरीके से डिफरेंस आया। उसके तो हमने और इसका हमें जैसे यहाँ पे ये 8 जैसे डिफरेंस का मतलब जब भी लास्ट में आके नंबर कॉमन हो जाए समझ लो कि हमारी सीरीज़ सॉल्व हो गई है। जैसे ही लास्ट में जाएंगे नंबर सेम होगा या फिर यहाँ पे भी डिफरेंस सेम आ रहा होगा, इसका मतलब वो यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई होंगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया हमारे पास ऑप्शन है 143, आंसर नंबर सी, यानी कि कितना आया हमारे पास, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। आपके पास मैं फिर से 10 सेकेंड दे रही हूँ, प्लीज़ एक बार देखें, टाइम लें। टाइम्स अप। ठीक है, हाँ जी, आंसर कितना आया, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कितना बता रही है। अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि ये ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे। अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे और भी हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, उसके बाद हम लोअर से अपर तक चलेंगे। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 18 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 8 आ रहा है, अगर मैं इसमें 8 ऐड करती हूँ, यहाँ पे अगर 8 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हाँ, अगर 8 ऐड, अगर 26 यहाँ पे है तो 26 में अगर 30 ऐड कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा ये आपका 56। क्या हमारे पास, एक मिनट, 56 अगर मैं यहाँ पे भी ऐड करती हूँ, देख वो चेक, क्योंकि हमें ये नंबर भी चेक करना है कि क्या जो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। एक नेक्स्ट वाला स्टेप और फॉलो कर, अगर मैं इसमें 8 ऐड कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा ये 34। ठीक है, अब 34 में 34 और 56 में ऐड करो कितना हो जाएगा 90, यानी कितना हो जा रहा है 90। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जो हमने पैटर्न लिया था वो सही रहा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे, क्योंकि आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, जब क्वेश्चन मार्क देखा तो ये अभी हमने ये क्या गैस किया, क्योंकि यहाँ पे 8 का डिफरेंस हमने 8 लिया, अगर 8 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे 26 हुआ, 26 जब 30 में ऐड किया तो 56, यानी कि उसके बाद हमें एक स्टेप और चेक करना होता है। क्यों, क्योंकि चेक करना होगा ये जो आगे वाला क्वेश्चन है, यही सीरीज़ जो हमने लगाई है वो फॉलो हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये कितना आंसर आया 56। क्या हमारे ऑप्शन 56 है, यस 56 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से 10 सेकंड मिलती हैं, एक बार चेक करें और मुझे कमेंट बॉक्स जल्दी से आंसर दें, यस प्लीज़। 10 सेकंड आपके पास फिर से हैं। अभी हम कौन सा पैटर्न कर रहे हैं, डिफरेंट सीरीज पैटर्न कर रहे हैं। ठीक है, आंसर, कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, टाइम्स अप। कुछ बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें क्या है, आंसर कितना आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, सेम डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 90 का, 100 का, कितना 110 का, यानी कि देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस। अगर मैं इसमें 10 और ऐड कर दूँ तो 120 हो जाएगा, और 120 को 310 में जोड़ कनेक्ट अगर ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा 430। क्या हमारे पास ऑप्शन में है, चेक करें एक बार, ऑप्शन में है, यस हमारे पास 430 है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया 430। ठीक है, तो अभी हम कौन सा पैटर्न फॉलो करें, ज़्यादातर जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो कौन सा डिफरेंस पैटर्न चल रहा है, जो भी हमें डिजिट दे रखी है उसके बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से 10 सेकंड दे रही हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन आप जैसे भी सॉल्व करेंगे, टाइम सब नंबर सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है। ठीक है, मैं क्या बोलूँ, नंबर सीरीज़ जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना नया कुछ हमेशा पाएंगे। अभी सिर्फ हम नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना आप क्वेश्चन है कि जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि जो जीडी की वैकेंसी आई है, आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, बस 2018 से लेके 2020 तक, 2021 तक, 2020 तक, 21 तक, ठीक है, 2021 तक के
क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं ना सारे लगा डालो, मैं गारंटी देती हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि 2018 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चन लगा डालोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। 20 आउट ऑफ 20 लाएंगे तो आप ये मान लो कि आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए। और ये कब आएंगे? जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, यानी कि 2018 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए बस वो कर लो, उसके अलावा कहीं भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। SSCGL के जितने भी आए हैं, CHSL, अगर आप वो यानी कि आप ये तो GD के, हम सिर्फ GD के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो आप छोटे मोटे एग्जाम आराम से निकाल, GD क्लर्क के सारे एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो एक बार, मैं अगर कुछ समझ पा रहे हो तो बताओ, कुछ चीज़ें दिख रही हैं? अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंस, इनका डिफरेंस लेती हूँ, देखो यहाँ पे 23 है, 20 यानी कितने का डिफरेंस है? 6 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है 2 का और यहाँ पे 6 का, ठीक है। यहाँ पे हमें पता करना है भाई, अब 2 6 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस देख मतलब अगर देखा तो 2 6 2 यानी कि कितना था? यहाँ पे 6 का था, यहाँ पे 2 का था, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? 6 का आना चाहिए, ठीक है। अगर 6 का डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा? 37। ये तो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। कैसे और क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका? फिर से 2 का जा रहा है, 37 है 49, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ना? ये हमारा पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। अगर इसमें 6 अगर ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे 47 जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 37 लिख रही हूँ इसमें 6 ऐड करने के बाद, और यहाँ पे 47, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 ऐड करूँगी 37, कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐड करने के बाद 37 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तुक्का तो हमारा बैठ गया है, तुक्का तो हमारा बैठ गया, बट पैटर्न फॉलो नहीं करेगा ये। 37 ही हो। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? ये यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे सीरीज गलत हो गई है। यहाँ पे कितने का था? 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 का डिफरेंस था, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस था। फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस 37 तो बना दिया उसने, तो 37 और 41 में कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 6 का, नहीं यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, ठीक है। ये कोई सीरीज़ फॉलो नहीं, 6 2 4 ये थोड़ा ना होता है, ऐसे कोई सीरीज़ फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो सीरीज़ हमारी एक तुक्के से हमारा आंसर आ गया, माना कि तुक्के से हमारा आंसर आ गया, बट ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखो ये हमारे ऑड नंबर हैं सारे के सारे। एक चीज़ अगर नोटिस कर पा रहे हो तो सारे के सारे ऑड नंबर का मतलब सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या है हमारे पास? ऑड नंबर। ऑड का मतलब विषम संख्या है सारी की सारी, ये ठीक है, सारी की सारी विषम संख्याएं ये। अब देखो पहले ऑड नंबर क्या होता है ये पता कर लेते हैं। ऑड नंबर अगर हम नॉर्मल बात करें तो ऑड नंबर वो नंबर जो कि किसी नंबर से डिवाइड ना होते, नहीं किसी भी संख्या से भाग ना होते हो, सिवाय अपने और 1 को, 1 को लेके, ठीक है। अब ये याद कैसे हो कि भाई मतलब ऑड नंबर ये हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो एक बार नंबर से देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑड नंबर जिसे कि हम विषम संख्या बोलते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर जिसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है हमारे पास इवन नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। एक होता है हमारा इवन, ऑड, प्राइम, होल नंबर। ये एक बार ये देखो, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सिर्फ इसी में काम नहीं आएंगी, ये चीज़ें आपके मैथ्स में होंगी, और कहो तो रीजनिंग के कुछ 1-2 चैप्टर है उसमें भी, यानी कि नंबर सीरीज़ में तो हम यूज़ कर रहे हैं, और 1-2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिसमें ये लाइक एनालॉजी की बात करूँ, एनालॉजी में आपकी ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है, एंड नेचुरल नंबर, जैसे कि क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, दैट इज प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और क्या बचा? ठीक है, अब देखो ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं होल, ऑड, इवन,
प्राइम, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो आपको देखने होंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल, ये सारे आपको पता होना चाहिए। क्यों? ये सिर्फ मैथ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जीपी और इसमें यानी कि किसमें एपी और जीपी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके जो अब देखें ऑड नंबर क्या होते हैं, सिंपल ऑड नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो, ऑड नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो। जैसे कि मैं बात करूँ 1, 3, 5, 7, 11, क्या ये किसी और से डिवाइड होंगे? या तो ये 1 से डिवाइड होंगे, या फिर ये 1 से डिवाइड होंगे, या फिर ये किसी खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है, 1 से या फिर खुद से। प्राइम नंबर क्या होता है? अब ये देखो प्राइम नंबर, यहाँ पे एक चीज़ मैटर करता है कि प्राइम नंबर और ऑड नंबर। हाँ, ऑड नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 3, 7, सॉरी ऑड नंबर, सॉरी मिस्टेक हो गई, यानी कि ऑड नंबर, ये हमारे 3 ऑड नंबर जो होते हैं खुद से 1 से भी डिविजिबल होते हैं, और कभी कभी किसी और से भी। जैसे कि मैं बात करूँ ऑड नंबर 49 क्या होता है, हमारे पास एक ऑड नंबर है, ठीक है, बट ये 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है, ये ऑड नंबर है बट 7 से डिविजिबल है 41, तो ये क्या है, 7 से डिविजिबल है, ये हमारा ऑड नंबर है। बट मैं प्राइम नंबर की अगर बात करूँ तो प्राइम नंबर जो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं इस तरीके से, यानी कि 11 और कितना 17 के बाद 19, इस तरीके से आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और बाकी के नंबर से, इनकी इवन नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं। सिंपल सी मैं बात करूं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे नंबर किसी ना किसी से डिवाइड हो जाएंगे। अब आती है बात होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? अगर जैसे कि होल नंबर, अगर होल को मैं ऐसे कर दूँ, ये क्या है, एक होल है, ठीक है, मैं बात करूँ ये क्या है, होल। होल का मतलब इसके अंदर डाल दो, यानी कि होल का मतलब 0, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हो दैट इज़ होल नंबर, यानी कि जो नंबर 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3 और ET से पूरा जाते हो। होल नंबर क्या होगा? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 ये आपके होल नंबर हो जाएंगे। अब बात आती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो होल नंबर की होल को छोड़ के स्टार्ट होते हैं, कि 0 को छोड़ के स्टार्ट हो, दैट इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। अब कभी कभी होता है कि हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कैसे याद करें। मैंने होल का तो बता दिया, होल मतलब बोलते कि होल, इट इज़ काइंड ऑफ होल, जिसमें होल यूज़ है वो 0। अगर ऐसे भी ना याद हो तो देखो यहाँ पे ये जो 0 ये ना दिख रहा है, ओ जो दिख रहा है, यानी कि ये भी एक होल जो है, ये यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, जिसमें ओ आ रहा है दैट इज़ होल, जिसमें ओ आ रहा है वो आप मान लो 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। अब आप शायद ना भूलो, ठीक है, बाकी इवन नंबर आपको पता होता है, ठीक है, जिसका इवन नंबर पता। अब बात करते हैं हमारे पास प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर कैसे याद करें। प्राइम नंबर जिसका कोई ना हो, या तो वो खुद का होता है या फिर उसका कोई होता है भगवान। भगवान मतलब एक ऊपर वाला, एक मतलब क्या, 1 का मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, प्राइम नंबर। या फिर ऐसे बात करें हम, प्रेम किससे करते हैं, या तो ईश्वर से, यानी कि एक, अगर मैं बात करूँ उंगली एक, दैट इज एक से मतलब ईश्वर, और या तो खुद से, तो ये आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आप याद कर लोगे। बाकी ऑड नंबर आपको याद है ये। अब एक और चीज़ आती है कि प्राइम नंबर और होल नंबर, नहीं सॉरी, प्राइम नंबर और ऑड नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 3 है, यहाँ पे भी ऑड नंबर 3 है, यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 7 ऑड नंबर है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 ऑड नंबर है, बट यहाँ पे 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 जो है डिविजिबल है 3 से। मैंने क्या बोला, प्राइम, यानी कि प्राइम ऐसे अगर मैं जस्ट याद करने की बात, तो प्राइम मतलब प्रेम बोल सकती हूँ, ठीक है, प्राइम को मैं प्रेम बोलूँ तो प्रेम हम किससे करते हैं, या तो ऊपर वाले से या फिर खुद से, या तो ऊपर वाले से या खुद से। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, बस, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि अब यहाँ पे चीज़ें आती हैं, यहाँ पे क्या है, 3, 7, 9, यहाँ पे प्राइम नंबर 9 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है, यहाँ पे और 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर और है, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 भी और है, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे 15 यहाँ पे ऑड नंबर है, बट यहाँ पे 50 नहीं है। अब इससे क्या समझे आप, ये चीज़ें जो है एनालॉजी में बहुत काम आएंगी, बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। देखो, यानी कि एक चीज़ समझ में आई, प्राइम नंबर कैन बी अ ऑड नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कैन बी अ ऑड नंबर, बट ऑड नंबर कांट बी अ प्राइम नंबर। यानी कि कैसे, अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या आपकी विषम संख्या हो सकती है, बट विषम संख्या आपकी कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। प्राइम नंबर आपका 2 भी होता है, ठीक है। 2 जो होता है ये आपको एक्सेप्शन केस में आता है। 2 क्या होता है, एक्सेप्शन केस में आता है। 2 जो है ऑड नंबर नहीं है, बट प्राइम नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। 2 अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, बस, और किसी से नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ एनालॉजी टाइप में, जैसे कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कैन बी अ, प्राइम नंबर कैन बी अ ऑड नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जो है ऑड नंबर हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, रुको, प्राइम नंबर ऑड नंबर, प्राइम नंबर जो ऑड नंबर हो सकता है, बट ऑड नंबर, बट कि प्राइम नंबर जो है वो ऑड नंबर हो सकता है, बट ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये एनालॉजी में बहुत काम आने वाली हैं। प्राइम नंबर ऑड नंबर हो सकता है, बट ऑड नंबर कांट बी अ प्राइम नंबर। यानी कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या से कंपेयर कर सकते हैं, बट वहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया 15 डिविजिबल होता है, ये आपका ऑड नंबर है, बट प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के पास आते हैं हमारे। क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन देखते हैं आप। अब मैं इसको साफ कर देती हूँ। क्वेश्चन एक बार चेक करें फिर से, क्या मैटर है, ये समझ में आया, ऑड इवन होल, ये सारे समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे 29 एक ऑड नंबर है, 23 ऑड नंबर है, 29 31। यहाँ पे वैसा कौन सा ऑड नंबर आएगा, क्या 31 ऑड नंबर है, 31 ऑड नंबर नहीं है, 32 ऑड नंबर है, नहीं है, कैंसिल। 32 ऑड नंबर तो है, बट एक प्राइम नंबर नहीं, क्यों, यहाँ पे प्राइम नंबर्स की सीरीज जा रही है। 33 ऑड नंबर तो है, बट प्राइम नंबर की, वहाँ पे प्राइम नंबर पूछे जा, क्योंकि सीरीज जो बन रही है प्राइम नंबर की बन रही है, ठीक है। अब 39 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, हमारे पास ऑप्शन जो बचा कौन सा बचा, 37, यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 23, 29, 31 इन सब के बीच में जो आपको गैप आ रहा है वो आपका 30 यानी कि 37 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 10 सेकेंड है फिर से, या प्लीज़ टाइम स्टार्ट। टाइम्स अप, हाँ जी, टाइम्स अप, बताएं एक बार जल्दी। हाँ देखते हैं एक बार, 2, 15, हम एक बार फिर से वही देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। यहाँ में क्वेश्चन मार्क है, डिफरेंस देखें एक बार कितना जा रहा है, 13 का, ये कितना जा रहा है आपका 26 का, ये कितना जा रहा है आपका 39 का। अगर देखा जाए तो हमारी 13 की टेबल नहीं फॉलो कर रही है, 13 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस और 13 का डिफरेंस। पहली बात तो ये डिफरेंस हमारा सेम हो गया, यहाँ पे इतना आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे 13 की टेबल फॉलो कर, 13, 26, 39 कितना हो जाएगा, अरे यार कितना हो जाएगा यहाँ पे 39, 52, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 15 की 13 का टेबल इसने क्या किया, फॉलो किया है, ये हो गया 52। अगर मैं इसमें 52 ऐड कर रही हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 132, कितना हो जाएगा आपका 132, यानी कि हमारे ऑप्शन में 132 है और हमारा आंसर यानी कि 132, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप इसको ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन क्या फॉलो कर रहा है। आपके पास फिर से 10 सेकेंड है, टेक योर टाइम एंड कमेंट, या प्लीज़ जल्दी। आंसर आना स्टार्ट हो गया मेरे पास, यस,
टाइम्स अप, वेरी गुड वेरी गुड। तरुण ने अच्छा सही आंसर दिया है, यस। काफ़ी सारे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं मुझे, यस प्लीज़। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 109, 74, 46, 25, 11, यहाँ पे हमें बताना है। एक बार मुझे फिर से यस या प्रियांशी क्या कमेंट आ रहा है, तरुण का वेरी गुड, अमित, निशा, संध्या वेरी गुड, अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आप बात क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो या तो आप ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे आ जाओ, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस देखते हैं कितना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 का, यहाँ पे कितना, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा आपका 21 का, वेरी गुड। हमारे पास कुछ देखो, कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, वेरी गुड। यहाँ पे देखो टेबल बन गया हमारा, यस हमारे पास क्या बन गया, टेबल। देखा जाए तो हमारे पास 7 का टेबल फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे इसका मतलब मैं कितना लिख लूँ, यहाँ पे अगर मैं 7 लिखती हूँ, ऑप्शन में देखो हमारे पास अगर मैं 7 लिखती हूँ तो यानी कि अगर मैं 11 में से 7 माइनस करूँ, क्योंकि हमारी सीरीज ऐसे जा रही है, ठीक है, यानी कि 7 का टेबल बना रही है। 7 का टेबल बना रही है का मतलब 7 दूनी 14 तिया 21, इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 7 लिखती हूँ, 7 अगर मैं माइनस करती हूँ कितना आना चाहिए आंसर हमारे पास 4, कितना हो जाएगा 4। बहुत ईजी था। ऑप्शन में है कि हमारे पास 4, यस हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो हमने जितने क्वेश्चन किए हैं अब तक, कितने पैटर्न फॉलो, डिफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पैटर्न जो होते हैं इनकी मैंने बताया, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, हाफ, ये सारे के सारे बस यही चीज़ें घूमती रहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्क्वायर रूट कर देगा, क्यूब रूट कर देगा। तो बस आपको बस चीज़ें क्या करनी है, बस ध्यान रखना, मतलब कैसे आपको बस पकड़ना है चीज़ों को कि अगर हम ऐसे जाते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाता, हम ऐसे आए तो भी हमारा क्वेश्चन हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। बट चीज़ें आपको रिमाइंड करनी है कि कैसे चीज़ें जा रही हैं। बस जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो उससे ही आएंगी, बाकी कुछ नहीं है। अब एक बार यहाँ चेक करो, आपके पास 10 सेकेंड है फिर से, यस प्लीज़ टेक योर टाइम। टाइम्स अप। हाँ जी, अब बहुत सारे बच्चों की फिर से कमेंट आना स्टार्ट हो गया, यस प्लीज़, यस कुछ दे रहे हैं बी, नहीं कुछ सी दे रहे हैं। भाई अच्छे से करो एक बार, देखते हैं क्या लॉजिक लगा रहा है भाई। ये देख कुछ चीज़ें समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे कुछ ऑड नंबर जैसा लग रहा है मुझे, क्या आपको भी लग रहा है यहाँ पे ऑड नंबर जैसा? ठीक है, ऑड के साथ एक और चीज़ है यहाँ पे, ऑड के साथ हमें क्या लग रहा है, ऑड के साथ हमें प्राइम नंबर भी लग रहा है ये, क्योंकि ऑड तो हमारे पास है बट ये प्राइम नंबर की कंडीशन मुझे ज़्यादा फॉलो हो रही है। ऑड नंबर से ज़्यादा प्राइम नंबर की कंडीशन ज़्यादा फॉलो हो रही है। तो एक बार चेक करो क्या लग रहा है, ऑड है कि प्राइम है, लेट्स चेक इट। अगर मैं यहाँ पे कितना है 5, 11, 17, 31, 41, 31, 41 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कितना है, इन दोनों के बीच में कोई प्राइम नंबर, अच्छा ये देख, यस यहाँ पे प्राइम नंबर ही फॉलो, क्यों, इन दोनों के बीच में ऑड नंबर 9 होता है, इसने यहाँ पे 9 नहीं लिया, यानी कि ऑड नंबर वाली कंडीशन खत्म। इसने क्या किया है, ऑड नंबर की कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, प्राइम नंबर आपका एक ऑड नंबर 15 भी होता है यहाँ पे, ये यानी कि इसका ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ऑड नंबर वाली कंडीशन खत्म, यानी कि साफ समझ में आ गया। अब जो कंडीशन लगाई है इसने वो लगाई आपकी प्राइम नंबर की, ठीक है। प्राइम नंबर देखा जाए तो अब 19 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर, 23 भी, 30 बन गई। अब ये सारे प्राइम नंबर, अब ये पता कैसे लेंगे प्राइम नंबर है भाई, अब कौन सा लिया है। देखो इसका तरीका है पता करने का, बहुत आसान है। 5, 11 इसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, 17 है, इसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो डायरेक्टली 19 आएगा। देखो उसके बाद यहाँ पे प्राइम नंबर, उसके बाद 23 आना चाहिए, ठीक है। 23 के बाद कौन सा आएगा, यानी कि अब सब नियर बाई इसने प्राइम नंबर लिया है। कौन सा लिया है, नियर बाई, यानी कि 17 के बाद जो नियर बाई आ रहा है वो 19 प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में 19 है क्या, यस हमारे पास 19 है। तो आपका नंबर यानी कि अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, ये जो हमें क्वेश्चन दिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डबल और ट्रिपल सीरीज सेट इन अ सिंगल सीरीज। हमें कोई भी सीरीज दे रखी होती, मैंने क्वेश्चन भी ले लिया इसके साथ,
यानी कि डबल और ट्रिपल। डबल ट्रिपल का मतलब जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया XYZ, कुछ भी नंबर मान लो, ठीक है, कोई भी नंबर मान लो मैंने ले लिया ये इस तरीके से। डबल ट्रिपल या तो ऐसी चीज़ें फॉलो हो रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लो F लिख दिया, तो इसने पूछा यहाँ पे क्या होगा, तो ऑल्टरनेटिव यानी कि ऑल्टरनेट चीज़ें जा रही हैं। कैसे जा रही है? ऑल्टरनेट, यानी कि अब इसने जस्ट इसके साथ क्या हुआ, पेयर नहीं बनाया, इसने क्या किया, अपने इसको छोड़ के दूसरे पड़ोसी के साथ पेयर बना लिया। इसने क्या किया, इसके साथ इसकी बनी नहीं, इसने किसके साथ बना लिया, ई के साथ। इस तरीके से पैटर्न इसने फॉलो किया है, ठीक है। यानी कि ये तो आपका डबल, मैं किसकी बात कर रही हूँ, डबल की, ठीक है, डबल पैटर्न की बात कर रही हूँ। अब ट्रिपल की कैसे, अगर मैं बात करूँ ट्रिपल का, ट्रिपल पैटर्न कैसे हो जाएगा? ट्रिपल पैटर्न जैसे कि मान लो XYZ ABCD इस तरीके से कोई भी आपको दे रखा हो। अब इसने क्या किया, इसकी ना तो X की ना तो Y से बनती ना Z से बनती, भाई मैं तो A से बनाऊंगा, ले बना ले भाई, क्या उखाड़ लेगा तू अपना, ठीक है। इस तरीके से A ने क्या किया, इसने D से बना लिया, ना तो इसकी किससे बनी, B और C से नहीं बनी, किसकी X ने अपनी A से बना ली, इसने D से बना ली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये बनाया इसने। अब यानी कि डबल और ट्रिपल, ये तो हमें समझ में आया कि एक को छोड़ के एक जाता है, ठीक है, एक को छोड़ के, या तो एक को छोड़ के एक के साथ पेयर बनाएगा, या फिर दो को छोड़ के पेयर बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से पेयर बनेंगे आपके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन ये तो डबल और ट्रिपल हो सकता है, चार, तो इस तरीके से सीरीज जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। टेक्निकल टीम भाई क्या हुआ, टेक्निकल टीम परेशान कर रही है, ठीक है। टेक्निकल टीम बोल रही है लाइक कर दो, ठीक है। अभी क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये एक बार चेक करते हैं ये क्या दे रखा है। 46 के बाद 50 आ रहा है, 50 के बाद नंबर फिर छोटा हो गया है, फिर नंबर बड़ा हो गया, यानी कि ये हमें कंफर्म हो गया है कि ये इस तरीके से तो पैटर्न नहीं जाएगा, छोटा बड़ा इस तरीके से तो नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो हम यानी कि यहीं पे सीरीज देखते हैं कितना हो जाएगा, यानी कि 46 से 41 कितना +1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 47 से 49 कितना हो रहा है प्लस, यहाँ पे 2। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ यानी कितना प्लस होना चाहिए, देखा जाए 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 यानी कि इस तरीके से पैटर्न जाएगा 1 2 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 5 ऐड हो रहा है, इस तरीके से हमें पूछ कहाँ पर है, बस यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 46 से 47 हुआ, 47 से 49 है, 49 से अगर 3 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 52। क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या आपके पास ऑप्शन है? यस, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बस आपको आप पहचाना कैसे चीज़, देखो यहाँ पे 46 था, एक को छोड़ा मतलब बड़ा छोटा, इस तरीके से आप सीरीज़ों को पहचान सकते हैं, ठीक है, पहचानने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमने कौन कौन से सीखे, डिफरेंस वाला सीख लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा, डबल और ट्रिपल जो गैप होता है वो सीख लिया, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं वो क्या करें, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको स्क्वायर रूट याद होंगे तो आप डायरेक्टली देख के ही बता देंगे कि ये फॉलो क्या कर रहा है। अगर देखा जाए हमारे पास, मैं पहले तो आपको 10 सेकंड दे देती हूँ, इसको सॉल्व करो 10 सेकंड में फटाक से। इस टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे वाह, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, टाइम्स अप। अब देखो कितना लिखा है, 1 1 4 8 9 27, इसके बाद क्या आएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 4 है, 8 है, देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, 4 का 8 हो गया, 9 का 27 हो गया। अगर यहाँ पे सीरीज देखें तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो या 1 का क्यूब कर लो उतना ही रहना है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हमारे पास बन गया। देखो एकदम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाए हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16। क्या ऑप्शन में है हमारे पास? यस, हमारे पास ऑप्शन में है, दैट इज आंसर नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे 2 पूछता कि 20, यहाँ पे ऐसे यानी कि 2 इस तरीके से देता है, फिर 2 क्वेश्चन मार्क पूछता तो आपके पास ऑप्शन भी 2 होते, तो 4 का स्क्वायर आ जाता आपका और 4 का क्यूब आ जाता अगर होता तो 64, ठीक है। बट इसने ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं आपका, 4 का स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार।
आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ना, वी हैव क्वेश्चन, ओके राइट। हाँ एक बार ये चेक कर लो, ये देखो यहाँ से अगर देखा भाई, अगर ऐसे देखो तो डर जाओगे कि भाई हो क्या रहा है कि चीज़ें इस यहाँ पे माइनस हो रही हैं। देखो चीज़ें आप देख सकते हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। एक बार चेक करो, आपके पास 10 सेकंड है, फिर से मैं 10 सेकंड दे रही हूँ। टेक्निकल टीम भाई पानी पिला दो अगर है तो, 10 सेकंड आपके पास। ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। ये दे रखा है हमें, देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो हो सकता है चीज़ें कन्फ्यूज़न में आए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, पीछे से स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 336 210 120, यहाँ पे हमें पूछा है इसने 24 और ये 6 और ये 0, ठीक है। अब ये दे रखा है, अगर मैं यहाँ से करूँ कितना, मेरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये तो हमें पता है कि चीज़ें देखो डबल से ज़्यादा होती जा रही हैं, डबल से ज़्यादा होती जा रही है। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 का क्यूब माइनस का 1 0 सेटिस्फाई, अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस का 2 सेटिस्फाई, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस का 2 6, ठीक है सेटिस्फाई हो गया। हमारे 3 का क्यूब करती हूँ, 3 का क्यूब माइनस का 3, 3 का क्यूब कितना 27, 27 माइनस का 3 24, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये कंफर्म हो गया, अगर मैं 4 का क्यूब माइनस 4 करती हूँ, क्या 4 का क्यूब माइनस 4 करती हूँ, इसका मतलब 4 का क्यूब 64 माइनस 4 60, कितना ऑप्शन में है क्या हमारे पास 60, यस हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 60 कितना हो जाएगा हमारे पास। अभी हमने जस्ट आंसर दिया, अब एक बार नेक्स्ट वाले में चेक करते हैं क्या ये जो हमने पैटर्न लगाया है वो नेक्स्ट वाले इसमें काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं 5 का क्यूब माइनस का 5 कर रही हूँ, 5 का कितना क्यूब होता है 125, माइनस का 5 कितना हो गया 120, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई। यही हमें पता चल गया कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है क्यूब रूट माइनस का जो भी हम ले रहे हैं वो माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार आंसर में जल्दी से बताओ कितना है 2, अच्छा अब सॉरी आपके टाइम देती हूँ 10 सेकेंड, प्लीज़ टेक योर टाइम एंड गिव मी योर आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार, 2 3 10 29 66, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, बता सकते हैं मुझे, यस जल्दी। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 2 का क्यूब, आई मीन 0 का क्यूब प्लस 2 अगर कर रही हूँ मैं तो कितना आ रहा है 2। अगर मैं 1 का क्यूब प्लस 2 कर रही हूँ कितना बना रहा है 3 बना रहा है, यानी कि कुछ कुछ सेटिस्फाई होता जा रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब कर रही हूँ तो 2, अरे वाह हमारे पास ये सेटिस्फाई की एक्सरसाइज, ये जो हमारा सीरीज सेटिस्फाई कर, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया। इसको करना है कितना 3 का क्यूब प्लस 2 कितना 29, क्यों 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 29। अब 4 का क्यूब प्लस 2 64 प्लस 2 कितना हो गया आपका, आई मीन 4 का क्यूब 64 प्लस 2 कितना 66 हो गया। अब हम क्या करेंगे 5 का क्यूब कितना 125 प्लस 2 कितना हो गया आपका 127। क्या हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है, यस हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा है एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, लाइक हमने जो भी हमारा जो आज का टॉपिक था नंबर सीरीज़ था। नंबर सीरीज़ में हमने क्या क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने अलग जो पैटर्न हुआ डिफरेंस पे देखा है, हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे देखा है हमारा जो पैटर्न था, प्लस जो भी यानी कि आई मीन डिफरेंस हो गया अल्फा, आई मीन सॉरी, और यानी कि क्या पैटर्न जो सॉरी आई मीन गैपिंग वाला, डबल और ट्रिपल गैपिंग वाला जो हमारे, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करने हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे आप इजीली आप उसको कर पाएंगे, ठीक है।
चलो आज की क्लास, थैंक यू सो मच।